हमारे साथ मौजूद हैं मेरे ख्याल में। जी जी अगर मैं आप जी जी मौका दीजिए सीपी साहब को, अवतार भाई, अवैस भाई जरा। जी सीपी भाई आइएगा। क्योंकि ये एथियस्ट हैं और ये कहते हैं कि जी बहुत परेशान है, बहुत इन्होंने सुना है। जी सीपी भाई अपना माइक खोलिए, अनम्यूट कीजिए और कुछ कोई बात करना है तो बताइए हमें। जी भाई क्या कह बोलिए। रहे थे? जी बोलिए, आपने जी जी बोलना है अब। जी सीपी भाई नहीं, आप कैसे हैं बोल आप? दीजिए ठीक सर। हो? हम जी जी ठीक है चले मैं भाई। ही बोल रहा हूँ। और भैया कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल? बढ़िया भैया, आप लोगों की मेहरबानी है। ये हाँ आपकी ठीक है। वीडियो दे दे कि इन्होंने जो है वो छोड़ दिया था हिंदुइज्म। अच्छा, हिंदुइज्म छोड़ दिया इन्होंने? जी। हाँ जी। सीपी भाई क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ है हिंदुइज्म को? नहीं भाई, हमें सही नहीं लगा, हमने छोड़ दिया। क्यों नहीं सही लगा, क्या खराबी है, वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छाई क्या है? अरे ऐसे तो ना ना करें। कोई तो ऐसी बात बुरी लगी होगी आपको जिस वजह से आपने छोड़ दिया, वो मैं पूछ जानना चाह रहा हूँ बस। अरे भाई, जिस धर्म में औरतों को गाली दी जा रही हो, हम्म। उसमें रहने से क्या फायदा? क्या गाली दी है सनातन धर्म ने? भाई बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि कोई एक दो बताए ना। औरत पाप योनि है, मानते हैं आप? नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं कौन सा कोई सनातनी हूँ। तो बस हमें नहीं लगा ठीक, हमने छोड़ दिया। हाँ, ये भगवत भगवत गीता में, भगवतम पुराण में है ये हवाला जो आप कह रहे हैं, पाप योनि वाला, लेकिन इससे तो ज्यादा चीजें मौजूद हैं। आपको मुझे लगता है कहाँ औरतों पर? की ज्यादा फिक्र है। औरतों की ज्यादा फिक्र है, नहीं। जो जो दलितों के साथ करते हैं वो बेचारे मर्द जो हैं पुरुष, उनका कोई कसूर, उनको आप किसी कैटेगरी में नहीं डालते बेचारों को। अरे कैटेगरी में बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज है। एक चीज है। एक अच्छा है, हमें बता दीजिए आप, अगर आपको जानकारी हो तो। भाई जानकारी तो मुझे है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ज्यादा फिक्रमंद खवातीन के हवाले से हैं, जबकि मैं समझता हूँ नहीं, दलितों के सभी साथ के भी प्रति बेचारों हैं। सभी के प्रति हैं मेरे भाई, हम इंसानियत के तरफ हैं, और जहाँ पे क्रूतियाँ है उसके हमेशा खिलाफ रहेंगे, वो किसी के लिए भी हो। चले एक चीज तो हो गई तय, ठीक है कि आप सनातनी थे और सनातन धर्म को आपने छोड़ दिया। ये कब की बात है कि आपने छोड़ दिया? इसको 2 साल हो गए। काफी अरसा हो गया फिर तो। अच्छा, उसके पहले तो बाद फिर कह रहे आप थे क्या पाँच कह रहे हैं? साल है, आज पहले कह रहे थे 5 साल नहीं, हो गए, आपने अब दो आपने साल आप, आपने पूरा सुना नहीं। अच्छा। पहले आप मेरी बात नहीं सुनते। हमने ये कहा था कि उस चीज को छोड़ने में हमें 5 साल लग गए। 5 साल इस तरीके से अपने आप में लड़ते हुए, मतलब एक, जैसे किसी के घर बना हुआ, उससे कह दिया जाए आप अपने घर से निकल जाइए, तो आप ऐसे निकल जाएंगे? डिसीजन लेंगे चल ना, तो उस डिसीजन लेने में हमें ये समय लगा है। और चले जो कोई ये आप बात बता रहे हैं, तो वो छोड़ने में हमें 2 साल हो गए। वैसे चलें टोटल ठीक है 7 साल हो तो। गया है। अच्छा अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या फैसला फिर किया, सनातनी तो आप नहीं कुछ रहे? नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे आराम से, हमें ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। मतलब क्या बेहतर लग रहा है, ऐसे ही कैसे? नास्तिकता ज्यादा अच्छी लग रही है हमें। अच्छा, नास्तिक रहना। बिल्कुल। अगर आप नास्तिक रहेंगे तो आपको पता है, अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये जो नास्तिक होते हैं उनको तो ये जिंदा जलाने तक की बात करते हैं, जानवरों के आगे अरे फेंकने की तो बात भैया करते हैं, बना फिर आपका लेना क्या हिंदू बनता राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बना लेना भैया। हिंदू राष्ट्र में जो सती प्रथा थी और दासी है? प्रथा थी, ये तो उन्हीं को लिए थी। इसमें कोई सी दलित की जो है लड़की के लिए सलित सती प्रथा नहीं थी। ये ब्राह्मणों के लिए थी, ब्राह्मणों के औरतों के लिए सती प्रथा थी। तो बनाए हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले अपनी बहन बेटी को जलाएं। वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी तो खैर है, नहीं उनको तो नहीं नहीं, थोड़ा सा मौका वो हमें नहीं आपको। छोड़ेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन शुरुआत तो मुझे अपने यहाँ बुरा से लग रहा करेंगे है ना, ना। मुझे तो बुरा लग रहा है ना, मसला ये है कि आपको किसी जानवर दरिंदे के आगे फेंक दें बांध के, वो आपको खाए, तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा ना ये। नहीं, वो तो वो जो खाना होगा खा जाएगा, वो तो अलग बात है। रही बात हमको जीने मरने की, तो वो परवाह नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे, हमने बॉडी भी अपनी मेडिकल कॉलेज में दान दे दी। हमें टेंशन नहीं है। छोड़ें, अब आपकी नास्तिकता पे बात कर लेते हैं। मसला ये है कि आपको हिंदुइज्म अच्छा नहीं लगा, तो आपने नहीं, इनकार ही हमें कर कोई दिया नहीं कि अच्छा लगा। खुदाई नहीं। नहीं बिल्कुल, देखिए हाँ कोई हिंदुइज्म नहीं है में आपको हमारा नुक्स मानना। दिख रहे हैं,
जी मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। आपने जी 5 साल अपने साथ लड़ाई की और 2 साल जी हो गए हैं लड़ाई आप जीत गए, सनातन धर्म को जी आपने छोड़ दिया, ठीक है। जी जी और ये नास्तिक होने में आपने ज़्यादा जल्दी नहीं कर दी है। देखिए, नास्तिक होने का मतलब ये कि हिंदू धर्म गलत है तो लिहाज़ा आप नास्तिक हो गए, खुदा नहीं है। ये क्या नतीजा हुआ? नहीं, हमें नहीं लगा ठीक है, ये छोड़ दिया हमने। वो तो ठीक है, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम्म। उसके हिंदुइज़्म को आपने छोड़ दिया, आपने ये फैसला कैसे किया कि फिर आप ये कायनात और ये सब कुछ और आप खुद ब खुद मौजूद हैं, इसको किसी ने नहीं बनाया, इस नतीजे पे कैसे पहुँचे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इस नतीजे पे कैसे पहले हमारा तो माना प्रतीक है, मतलब नेचर है, ये तो अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है। अच्छा, इसको नेचर अपने कोई आप बनता बनाने है, वाला नहीं है। अपने इसको किसी अच्छा इसको ठीक अपने आप बनता है और अपने आप बिगड़ता अपने है। आप जो बनता बना है। है उसको बिगड़ना है। हाँ, जो बना है उसको बिगड़ना भी है। ये तो नेचर ये है। ये जो अपने आप इतनी तेज़ी से कुछ हो रहा है, ठीक है। ये सूरज आपने कितनी बार देखा कि बिगड़ गया? ये आपकी चाँद आवाज गायब कट हो रही गया है। हो, कुछ 4-5 साल बाद दोबारा आ गया हो। आप कह रहे हैं ना, आप तो इतनी स्पीड से बता रहे हैं, अपने आप बनता है, बिगड़ता है, जैसे बनता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो ये आपने कितनी बार देखा है कि ये चीज़ें जो हैं, गायब हो गई, बिगड़ गई? बनी हुई तो देखिए दिखाई दे रही हैं, बिगड़ती हुई ये तो नहीं एक दिखाई कुछ दे रही हैं। सालों की तो बात है नहीं, ये कुछ सालों की तो बात है नहीं, कुछ तो सालों की आपकी तो एज बात कोई है नहीं 200 ना। साल तो नहीं है ना? या आपकी नहीं नहीं, 2000 साल वही एज तो नहीं है ना? वही है ना, या आपकी वही है ना। जब आप बैठ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा भैया। ये सवाल तो आपको अपने आप से करना चाहिए ना, भाई आप इसकी खोज दो करिए थोड़ा सा। 2000 साल पहले 2000 साल ये तो पहले, आप 5000 साल पहले भी ये सूरज था। भाई ये अरे सूरज था लाखों साल 5000 पर सालों की तो रिकॉर्ड हिस्ट्री है ना। आप कह रहे हैं अरे लाखों सालों से है ना, मैं भी मान रहा हूँ लाखों सालों से। आप कह रहे हैं बिगड़ जाती हैं, कहाँ बिगड़ गई हैं? भैया, जो बना है उसको बिगड़ना है, यही नेचर का काम है। ये नेचर खुद करती है कि जो बनाती है उसको बिगाड़ देना उसने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये नेचर होती क्या है वैसे? अब नेचर आप जो भी समझ लें। जैसे मिट्टी में मैं समझ लूं कि पेड़ आप उगा और नेचर, मैं समझ मिट्टी में पेड़ उगा और मिट्टी में ही रह जाएगा, ये नेचर का काम है। ये नेचर का काम, नेचर है क्या? आप कह रहे हैं कुछ भी समझ लें, मैंने समझ लिया आप नेचर है। तो अब इसका मतलब है कि आप बना और बिगाड़ रहे हैं सब कुछ। नहीं, हमने तो नहीं कहा हम बिगाड़ रहे हैं और बना रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं जो मर्जी समझ ले, मैं जो मर्जी क्यों समझ लूं? जो है वो बताए ना, देखो, नेचर हम है बोल तो क्या? रहे हैं फिर आपसे कि देखते हैं हम बनाती हैं अगर सुनिए तो, अगर मिट्टी में पेड़ जगा हुआ है तो वो अपने आप ही जगह है, तो वो नष्ट भी होगा, और नष्ट होगा तो उसी मिट्टी में मिल जाएगा, यही नेचर का काम है। इसका मतलब है कि ये जितने बाग हैं, मिसाल के तौर पर किन्नुओं के बाग हैं, वो वहां पर खुद ब खुद किन्नुओं के बीज आए और खुद ब खुद उग खड़े हुए ताकि लोग किन्नु खाएं। ऐसे हुआ है? कौन कौन माल्टा, किन्नू, आप संतरा। कह रहे हैं ना खुद ब खुद होता है। नहीं नहीं, आपने थोड़ा मतलब सा आम जो के भाषा बाग हैं, इस्तेमाल करी केलों वो के हम बाग, समझ नहीं पाए। खजूरों के बाग हैं। अब मैं समझा देता हूँ। आप देखें ना, जी यहाँ पर गंदम है, गंदम की जरूरत है या नहीं है? गंदम की जरूरत है। भैया, हम आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे, गंदम क्या है हम नहीं समझ पा रहे उस बात को। गू, वीट वीट ग्यू। गेहूं। हाँ जी, बोलिए। मैं गंदम की बात कर रहा हूँ। आप रोटी नहीं खाते हैं? नहीं, बिल्कुल खाते रोटी। वो रोटी किस चीज से बनती है? गेहूं से बनती है। ये जो गेहूं है, ये हम्म क्योंकि आप कहते हैं खुद खुद हो जाती है, तो ये सारे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये जो हम्म गेहूं है, ये अपने आप उगाती है ताकि आप लोग इससे रोटी बना के खा के अपना पेट भर सकें। पहले आया कहाँ से? सवाल तो यही बनता ना। इसको किसी ने उगाया था? क्या? इसको किसी ने उगाया नहीं, था? मैं तो कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि ये खुद अगर ये सवाल आपके पास हो कि सब फर्स्ट टाइम किसने उगाया, तो जरा हमें भी बता दीजिए। सर, अगर आपके वो पास मैं ये बता दूंगा, अगर ये लेकिन आप मुझे ये नहीं नहीं, समझाएं। आपके आप पास कहते ना सुनिए तो, अगर भाई, आपके पास ये अगर सवाल तो है कि फर्स्ट टाइम ये कैसे उगा, तो आप हमें जरा बता दीजिए, हम मान लेंगे आपकी बात मैं कि किसी बता ने देता बनाया हूँ। है। आप परेशान ना हो।
अगर तो ये जी आज भी खुद ब खुद हो जाती है तो पहली बार भी खुद ब खुद हो गई होगी, बात तो सीधी सी है। और अगर आज जो खुद ब खुद नहीं होती तो फिर पहली बार भी खुद ब खुद नहीं हो सकती। या एक आप से बता दें, अनेक आपने बनते कहा तो हैं। खुद ब खुद होती है। सुनिए सुनिए ओ सुनिए, भाई हम एक अपने माँ बाप एक से, बात ऐसा है, मेरी हमारे माँ बाप, सुनिए तो, मेरे बाप भाई माँ बाप एक थे, मेरे माँ बाप एक थे, हम एक माँ बाप से 4 हुए, इस तरीके से संख्या बढ़ी हाँ है। ठीक है, जब किसी ये चीज आप की खुद ही हुए ना फिर। बढ़ोतरी करनी होती है तो उस पे भी काम किया जाता है। आप मेरी गुजारिश सुन लेंगे? जी हाँ प्लीज 1 मिनट खामोश हूँ। देखिए, आपने कहा कि ये पेड़ और पौधे और ये सारी चीजें खुद ब खुद होती हैं। मैंने जी आपसे पूछा यार, ये बाग बगीचे लगे हुए हैं, फूलों की हम्म क्यारियां बनी हुई हैं, और ये गेहूं है जो हमारे लिए इतनी जरूरी है, फ्रूट है, हम्म उसके बागात हैं, ये सारी चीजें हैं, तो हम्म फिर ये खुद ब खुद नहीं है ना? बिल्कुल। तो रुकिए, रुक जाए, तहम्मुल तो करें ना, मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। हाँ बोलिए। अगर तो ये खुद ब खुद हो गई देखिए, तो तू आप हमें तड़ाक ना करिए। देखिए, हम आपसे लहजे में बात कर रहे हैं और तू तड़ाक की भाषा मत इस्तेमाल करिए। नहीं, अरे बिल्कुल आप मैंने तू तड़ाक की भाषा ना मैंने नहीं इस्तेमाल करें। कहा भाई, मैंने आपको कुछ भी हम नहीं आपको कहा। अपना भाई कह रहे हैं और आप इस तरीके की भाषा अरे मैं भी उपयोग भाई करेंगे तो कह रहा कैसे हूँ, कर? मैंने आपको कोई तू तुड़ा नहीं की, मैंने कहा नहीं, आपने थोड़ा सा तू टाइम कहा पे। था इसलिए हमने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा, आपको गलतफहमी हुई है, मुझे मौका दें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मुझे मौका दें, मुझे बात चलिए, कंप्लीट कोई कर बात लेने दें। नहीं, हो सकता है हमें सुनने में गलती हुई हो। जी आपको सुनने में गलती हुई है प्यारे भाई। अच्छा, अगर तो ये खुद ब खुद हो जाती है भाई, गंदम भी खुद ब खुद उगती है, या बगीचे बाग खुद ब खुद बन जाते हैं, ताकि आप आम खाओ, सेब खाओ, और गइयों के साथ रोटी बना के मजे मजे से खाओ, क्योंकि ये नेचर है। आपने कहा नेचर में चीजें खुद ब खुद होती हैं। जी अगर तो ये खुद ब खुद हो रही हैं तो भाई मैं भी नास्तिक हो जाता हूँ अभी के अभी। और अगर ये भाई, आप खुद ब खुद नहीं होती, भाई बात हम्म कंप्लीट करने देंगे या मैं फिर जी ना जी जी करूं जी बात, फिर मैं आपसे जी, इजाजत ठीक ले है लूंगा, ठीक है ठीक ठीक है? है ठीक है, अगर तो बोल ये दीजिए। आप साबित कर दें, अगर आप ये साबित कर दें कि ये गेहूं खुद ब खुद उगती है, इसको कोई नहीं उगाता और इसका कोई इंतजाम करने वाला नहीं है, और ये जो बागात हैं, जो इतने मजे मजे के फ्रूट्स हम खाते हैं और सारी दुनिया में फैलाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, और हम उनसे अपना पेट भी भरते हैं और एंजॉय भी करते हैं, ये क्योंकि ये सारी चीजें नेचर में, अगर तो ये खुद ब खुद हो रही हैं, भाई मैं अली रज़ा अभी आपके साथ नास्तिक हो जाता हूँ। बस ये कि हमारे पास आँखें मौजूद हैं, अक्ल मौजूद है, हम मुशाहिदा करेंगे और मुशाहिदे से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि ये खुद ब खुद हो रहे हैं, तो भाई मेरे भी सारी आँखों पे मैं भी नास्तिक हो जाता हूँ। और अगर ये खुद ब खुद आज नहीं हो रहा है, ये आपका सवाल बाद का है, क्योंकि आपका दावा ये है, जो आपने दावा किया है कि नेचर में खुद ब खुद हो रहा है। अब इसको आपने दिखाना है कि ये खुद ब खुद हो रहा है कि या इसको कोई करता है, ये होता है। दोनों में से एक बात है। इन दोनों में से एक बात पहले डिसाइड करें, उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। जी। हमारा सवाल आपसे है, यदि किसी ने बनाया है तो आप हमें यही बता दीजिए कि किसने बनाया ये। अगर खुद से नहीं है तो बनाया किसने? हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप हाथ खड़े कर दें, आप हाथ खड़े कर दें। आपने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले जो दावा किया था कि नेचर में सब कुछ खुद ब खुद होता है, वो गलत कहा था मैंने। मैं नासमझ था, मैं नासमझी की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर मैं ये दावा कर बैठा था। अब मुझे आप बताएं, फिर मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं इस बात पे तो जी। हाथ नहीं खड़ा करूंगा, आप हमें बता दें। फिर आप दावा साबित करें। अगर आप हाथ हम खड़ा नहीं अपनी बात करेंगे, पे अटल हैं। नहीं, बिल्कुल हम नहीं खड़ा चले करेंगे। मैं दलील दे देता हूँ आपके दावे के खिलाफ, मैं दलील दे देता हूँ। जी दे देखें दीजिए। नाजरीन, हमारे प्यारे मोहतरम प्यारे प्यारे भाइयों, मैंने अर्ज की है कि नेचर में भी कोई चीज इस तरह, जिस तरह ये भाई फरमा रहे हैं, मुमकिन ही नहीं है कि खुद ब खुद वजूद में आ जाए। उसके लिए मैंने गइयों की मिसाल दी, आपको बागात की मिसाल दी। ये कह रहे थे खुद ब खुद निकलते हैं और बन जाते हैं, जबकि देख राख करने वाला अगर कोई मौजूद ना हो तो ये वजूद में नहीं आ सकती। ये खुद ब खुद नहीं उगाती हैं कि भाई यहाँ पर इतने लोगों की खुराक की जरूरत है, लिहाजा इतने किलोमीटर के अंदर खुद ब खुद जो है वो गइयों उग गई, और इतने किलोमीटर के अंदर 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 जो है वो खुद ब खुद बागात जो हैं वो बन गए, ताकि ये लोग फ्रूट्स खा सकें। अपने आप उनका दिल किया और वो उग गए। ऐसा नहीं होता। बाग लगाने से लगते हैं, और फिर उनसे पूरा प्लान करके कि हमने इससे इतनी हमारी जरूरत है, उन दरख्तों को लगाया सवाल ये जाता है, नहीं था, उगाया सवाल जाता आपको है। भाई सुनिए तो, रुको, मैं अब आपसे मेरा बात सवाल, नहीं कर रहा, अब सुन लीजिए, अब आपसे सुन बात नहीं लीजिए, कर अब रहा, सुन लीजिए, मैं आपसे अब बात सुन नहीं कर रहा लीजिए, 2 भाई। मिनट सुन 1 मिनट लीजिए। बोले नहीं भाई, सीपी मैं यहाँ भाई पर वो आप आपसे सिर्फ नहीं बात आपको नहीं, कर रहे यार, सुन लीजिए पहले। पब्लिक को बता रहा हूँ।
सुन लीजिए हाँ, मैं सुन पब्लिक लीजिए से बात कर रहा हूँ, पब्लिक मौजूद है भाई, लोग हमें सुन रहे हैं, उनका टाइम क्यों जाया करें हम? नहीं कोई तो आप नतीजा तो गलत निकालना है ना आप हमें। आप अरे गलत अरे चीज जब दे रहे हैं ना पब्लिक को आप। नहीं, अरे जब पब्लिक को गलत आप आप होगी गलत बाद में बता साबित रहे कर ठीक हैं। कर दीजिएगा लेना, ना। आप बाद में हाँ, आप ठीक कर ठीक कर लेना। लीजिएगा अपनी बारी में भाई, या आप अपनी बारी में ठीक कर लीजिएगा प्लीज, 1 मिनट दे दें मुझे, पब्लिक को बता लेने दें। भाई ये इन्होंने कहा था कि ये नेचर में दरख्त पौधे, इन्होंने मिसालें ये दरख्तों पौधों की दी थी, इसीलिए मैंने दरख्त पौधे ही पकड़े हैं। इनके बगैर हम रह नहीं सकते, हम डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर। और ये खुद ब खुद नहीं होते हैं, बल्कि इनको देखभाल की जरूरत है, इनको इरादे की जरूरत है, और एक ऐसी जात की जरूरत है जिसके पास नॉलेज मौजूद है कि इन्होंने कैसे उगना है, इनसे क्या फायदा होना है, इनसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वो फिर सब के सब अवामल जब पूरे होते हैं तो उसके बाद ये चीजें वजूद में आती हैं, ये खुद ब खुद नहीं आती हैं। अब इनका दावा ये था कि नहीं, ये खुद ब खुद आती हैं। अब मैंने साबित किया कि इस गईयों के पीछे एक जात मौजूद है, इंसान ले लें, ठीक है, इट्स ओके। हम देख रहे हैं कि खेती बाड़ी की जाती है और इंसान करते हैं। इंसान इल्म से करता है, इरादे से करता है, और उसके पास कुदरत है कि वो ये कर ले, तब जाके ये गईयों और ये चीजें वजूद में आती हैं जो कि नेचर का पार्ट है, और ये कह रहे हैं खुद ब खुद होती हैं। अब या तो ये साबित करें ये खुद ब खुद होती हैं, इनको कोई जो है वो देख राख करने वाला कोई भी नहीं है, और कोई इल्म इरादे से इनको वजूद में नहीं ला रहा कि कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, बल्कि ये खुद ही इनको पता है नेचर को कि कितनी चाहिए और ये उतनी उगा देती है। तो मैं हाजिर हूं नास्तिक होने के लिए, और अगर ये हाथ खड़े कर दें तो उसके बाद ये मुझसे जो सवाल करना चाहें करें, पहले अपने दावे को साबित करें या मेरी दलील को रद्द करें। जी जनाब, अब आप बात कर सकते हैं। तो मैं हाथ क्यों खड़ा करूं भैया? आपने नेचर पे बात ले आई ना, वो अलग बात है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका विकास कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पैदा तो वो सिंगल ही हुआ पहले। आप वहां पर क्यों नहीं जा रहे? आप जहां पर अमेज़न जंगल है, वहां पर फल वगैरह लगते हैं खाने वाले, वहां कौन पैदा करने जाता है उसको? वहां पे कोई पैदा करने जाता है? वहां पे तो जो ठीक फल है, ऐसा है मान लेते हैं, उसको कौन चलें पैदा ऐसा करता है? मान वो लेते नेचर से पैदा होते हैं। हैं। ठीक है, आपका सवाल कंप्लीट हो गया या कोई बात मजीद करना चाहेंगे? नहीं नहीं, आप थोड़ा सा हमें यही बता दीजिए कि फर्स्ट टाइम किसने पैदा किया, हमें खाली ये बता दीजिए कि स्टार्टिंग बता कैसे हुई इसकी, किसने पैदा हम किया? भी सब्र करें, फर्स्ट टाइम पे बाद में जी जाना है, अभी तो आपने ये जो बीच में एक मजीद बात रखी उसको तो क्लियर कर लें। देखें जी दोस्तों, भाई ने बड़ी प्यारी बात की है, और बड़ी जल्दी इन्होंने एक जंप लगाया। कहते हैं ठीक है, यहाँ पर आप या तो कहें कि जंगलों में नेचर है, और यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर नेचर नहीं है। नहीं तो यहाँ हमने पर तो तो हमारे सबसे बनाने वालों पहले से बनाने के बगैर, सुनिए तो अरे सुन सबसे मेरी पहले बात, आप बैक करके सुन लीजिए, हमने नेचर की ही बात की थी। मेरे सबसे प्यारे बैक भाई, करके आप सुन लें, बैक करके सुन लें, हमने सबसे पहले नेचर की ही जवाब बात तो कही कि दे दें, नेचर के द्वारा होता है ये। मैं जवाब भाई दे दूं। अपने में जी दे काट दीजिए। लेना यार, देखिए, अपने मैंने में तो आपसे पूरा पूछा कर है, लीजिएगा। मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं जवाब दे सकता हूँ, क्या आपकी बात नहीं नहीं, कंप्लीट हो गई है? अब आप बात कर ली, आप बोल लीजिए, हम सुनेंगे, आप बात कर लीजिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। देखिए जी, मैंने ये दलील रखी थी कि ये गईयों और ये हमारी जरूरत की सारी चीजें जो कि नेचर में है, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं होती हैं, इनको किया जाता है तो ये होती हैं। तो इन्होंने कहा था कि नेचर में जो चीज होती है वो की नहीं जाती, हो जाती है। अब इन्होंने इसके अगेंस्ट एक दलील दी, इन्होंने कहा कि जंगलों के अंदर खुद ब खुद होती है। इसका मतलब है कि इन्होंने मान लिया कि यहाँ पर खुद ब खुद नहीं होती और जंगलों में खुद ब खुद होती है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इनका दावा ये था कि नेचर में चीजें खुद ब खुद होती हैं। इसका मतलब ये है कि नेचर सिर्फ जंगलों में है, यहाँ पर कोई नेचर नहीं है। यहाँ पर नहीं, मकड़ी ये तो रहती है। ये आपकी बात नहीं, ये तो आप बात नहीं कर रहे, ये नहीं कुतर्क कर रहे कंप्लीट हैं। हुआ, ये नहीं आप कंप्लीट कुतर्क हुई कर रहे बात। हैं। ये कोई कोई जिस तरीके की बात करनी चाहिए ना, आप उस तरीके की बात नहीं, आप भाई कुतर्क कर रहे हैं। भाई, आप अपनी बारे में बता दीजिएगा कि ये मैं ये कुतर्क बात कर, करने का तरीका थोड़ी नहीं है आपका। हमने पहले ही आपसे कहा भाई कि मैंने नेचर जो मेरी है बात वो नहीं अपना 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 काम करता है, ये आप कुतर्क कर रहे हैं। सवाल तो में जो भाई, है सवाल जवाब ढूंढ रहे हैं, दलील आपके समझे? पास नहीं और कुतर्क मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे कुतर्क कर रहे हैं। मुझे बात भाई कंप्लीट तो कर लेने दें, परेशान ना कंप्लीट हो। क्या करें आप? हमने सबसे पहले ही कहा ये सब नेचर के द्वारा होता है, नेचर जैसे होता है वैसे भाई, जैसे बदलता जाता है वैसे वैसे सब चीज होता है। आप मेरी बात भाई, ना जो मानिएगा, सवाल लेकिन मुझे बात आपको जवाब यहाँ पे देना चाहिए था कि सबसे पहले पैदा दूंगा। किसने किया, अगर खुद नहीं होता तो पैदा मैंने किसने किया? मैंने कहा है कि मैं नहीं दूंगा। मैंने एक दफा भी ये बात कही, आप तो ऐसे तो कह फिर रहे हैं आप जैसे उस मैंने बात कहा को मैं क्यों ये जा जवाब रहे हैं? दूंगा। ओ भाई, मेरी मर्जी ना, एक सीक्वेंस है, उसको अरे फॉलो भाई, करेंगे। आप वो जवाब देना। आप अगर बात का जवाब आपको दे तो आप जवाब वो दूंगा, जवाब दे कि सबसे पहले पैदा किसने किया। अगर खुद नहीं होता है तो उस बीज को वो बनाया कैसे, कैसे बना वो पहले पहले वो जवाब आपका दे। ये दावा तो
पहले आपका ये दावा तो तोड़ दें कि नहीं, नेचर ये में दावा चीजें नहीं खुद तोड़ रहे हैं, ये आप कुतर्क कर रहे हैं। भाई मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद आप अपनी बात को रख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मुझे बात बात कर कंप्लीट लीजिए, बात कर शुक्रिया। लीजिए। हमारा जो मैसेज पहुंचने तो पहुंच गया, वो लोग समझ रहे होंगे। अब आप समझा रहे हैं, लोग समझ रहे चलिए होंगे। आप जो मैं समझदार होगा वो समझ रहा मैं होगा कि आप खामोश क्या कर रहे हैं, आप कुतर्क ही कर रहे हैं। मैं खामोश हो गया हूँ, आप बोलिए प्लीज। नहीं, अब आप बोलिए, हम शांत हैं। नहीं नहीं मैं चुप कर गया हूँ भाई, आप बोलिए। नहीं, हम आपके पास शांत कोई हैं। दलील है? सीपी भाई आप नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे पास ज्यादती कोई कर रहे दलील हैं। नहीं है। हाँ, सीपी हाँ भाई ये रोक नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। हम अपने आप को म्यूट कर ले। ले जी, हमारे भाई कहते हैं जी मेरे पास कोई दलील नहीं है। हाँ भाई, अब एक दफा फिर कह दो आपके पास कोई दलील है या कोई नहीं है, फिर बाद में ना कहना नहीं मेरे पास थी। है दलील? सीपी भाई अभी आपका मैंने लास्ट में सुना, आपने कहा है मेरे पास कोई दलील नहीं है, हालांकि पहले आपने दलील दी थी। अब आप दोबारा से एक दफा ये कह दें कि आपके पास दलील नहीं है, ताकि मैं दलील दूं। और भाई बोल दो ना यार सीपी भाई, फिर आगे सिर्फ भी सिंपल बढ़ना है इतना बताओ, हमने। दलील है या नहीं है? वो अनम्यूट कीजिए सीपी साहब, अनम्यूट ठीक है, कीजिए, क्या हो गया? रहने दे। ओके ओके, इट्स ओके। हो गया हो मैं गया। आपको अभी इन्होंने ना अनम्यूट कर लेना, जब मैंने को 2-4 जुमले कहने हैं ना, इन्होंने फिर इनको गुस्सा आना है और इन्होंने फिर अनम्यूट खुद ही कर लेना। अभी मैंने देखे, अब अगर जब इन्होंने अनम्यूट किया, मैंने इनको टोकने नहीं देना, ये ज्यादती है। जब मैंने मौका दे रहा था अपनी बात को छोड़ के चलें आप रख लें, इन्होंने तब भी बात नहीं रखी और फिर अब मैंने दोबारा मौका दिया, इन्होंने फिर नहीं रखी। अब मैं बात करूंगा तो ये हमारे भाई बोलेंगे नहीं, मेरी बात कंप्लीट करने के बाद उसके बाद बोलेंगे। देखें, ये दावे करने बड़े आसान है, बहुत आसान है कि वो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अभी इनकी जुबान लड़खड़ा गई कि इतनी प्रैक्टिकल मिसाल जो आपके सामने मौजूद है, ये गईयों अपने आप नहीं उगती है, इसको इंसान उगाता है। और इंसान के पास नॉलेज मौजूद है, इंसान के पास इरादा मौजूद है, इंसान के पास कुदरत मौजूद है और इंसान एक मकसद के तहत इसको करता है। इसके अंदर अगर मैं 20 चीजें और डालूं तो एक ज़ात जब ऐसी है ना जो कोई चीज तख्लीक करती है, उसके अंदर इतनी चीजें निकल आती हैं। अभी फिलहाल मैं ये 3-4 चीजें आपके सामने मैंने अर्ज की हैं और ये इसका इनकार नहीं कर सके, ये भागे जंगल की तरफ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर यार ऐसा करते हैं, हम डिवीजन कर लेते हैं। हम डिवीजन करते हैं कि यहाँ पर जो नेचर है ना हमारे यहाँ, ये वाली और वाली नेचर है, ये तो बगैर बनाने वाले के काम नहीं करती है, बल्कि इसके पीछे जो है वो काम करने के लिए एक ज़ात मौजूद होती है, उसके साथ ये चीज़ें वजूद में आती हैं, जबकि जंगल में खुद ब खुद आ जाती हैं। क्योंकि कैटेगरी इन्होंने की कि भाई जंगल में खुद ब खुद होती हैं, इसका मतलब है इन्होंने मान लिया यहाँ खुद ब खुद नहीं हो सकती। तो इनका वो दावा जो था कि नेचर में सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं, वो तो खत्म हो गई, दावा तो खत्म हो गया। अब इन्होंने नेचर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक जंगल वाला और एक यहाँ वाला। अब मेरा नहीं ख्याल है कि ये हमारे भाई 5 साल से तो सनातन पे लड़ रहे थे अपने साथ। अब मेरा नहीं ख्याल कि सारी दुनिया के जंगल इन्होंने छान मारे हों और इनको इस चीज़ का इन्होंने सारी ज़िंदगी इन्होंने लगा दी हो इस जंगलों में। सनातन को छोड़ते हुए, लड़ते हुए इन्हें 5 साल लग गए। ये कभी जंगल में गए भी नहीं होंगे। यहाँ पर रह रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती। भाई हो सकता है कि जिसने ये जंगल लगाया हो, इन्होंने देखा ही ना हो। ये क्योंकि जब जंगल लगाया जा रहा था ये थे ही नहीं, ये मौजूद ही नहीं थे। जब ये मौजूद ही नहीं थे तो अब ये तो नहीं कह सकते कि वहां पर खुद ब खुद हो गया। भाई लगाने वाले ने, जिसने लगाया था, ये कह सकते हैं कि मैंने उसको लगाते नहीं देखा। जबकि यहाँ पर बागात लगते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें होते हैं, इन चीजों को हम मुशाहिदा करते हैं। या तो ये कह दें कि ये जंगल का कीड़ा है और पूरे जंगलों की दुनिया के अंदर जितने जंगल हैं, सब जंगलों के अंदर ये घूम घूम के आए हैं और जब जंगल नहीं थे जब जंगल नहीं थे ये तब भी मौजूद थे और इन्होंने देखा है कि जंगल खुद ब खुद हो गए थे। जैसे यहाँ पर गईयों खुद ब खुद हो जाती है ना, वहां पर जंगल भी खुद ब खुद हो गया था। नहीं तो ये माने कि नेचर के ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाया वो भी गलत है। नेचर के अंदर हम देखते हैं मकड़ी जाला बनाती है, चिड़िया घोंसला बनाती है। हम देखते हैं कि ये नेचर में मौजूद है, लेकिन ये खुद ब खुद जाला नहीं बन जाता। मकड़ी बनाती है तो बनता है भाई, घोंसला चिड़िया बनाती है तो बनता है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर, शहद की मक्खी छत्ता बनाती है तो बनता है। वहां पर ये सीपी साहब बैठ के नहीं वो छत्ता बनाते, ना ही ये घोंसला बना के दे के आते हैं। चींटियां हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, वो बिल्ले बनाते हैं।
सीपी साहब नहीं बनाते, वो बनाते हैं तो बनती हैं। ये सब चीजें नेचर में, और हम देख रहे हैं कि नेचर के अंदर ही ये चीजें ऐसे ही नहीं बन जाती हैं जैसे ये सीपी साहब कह रहे हैं। कहते हैं यहाँ वाली तो अपने आप नहीं बनती, जंगल वाली खुद अपने आप बन जाती हैं। तो अब मैं इनको मौका दूंगा कि या तो ये हाथ खड़े कर दें, हाथ खड़े करके जो है वो कहें कि आज से मैं नास्तिकता से तौबा करता हूं, नहीं तो मुझे दलील दें कि ये नेचर के अंदर जो मैंने मिसालें दी हैं ये खुद ब खुद कैसे हो रही हैं। मेरी इस दलील को तोड़ दें, नहीं तो ये आज ये जवाब दे दें। जी सीपी साहब। जो बगल में भाई साहब बैठे हैं उनसे आप पूछिए कि सबसे पहले मेरा यही कहना था कि ये सब नेचर के द्वारा होता है। जो आप अब नेचर पर आए हैं ना, उससे पहले मैंने यही कहा था कि नेचर के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये खुद, मतलब जो आपने कहा कि ये खुद ब खुद नहीं कोई बनाता है, तो मेरा सवाल ये है कि जो गेहूं बनता है या सेब बनता है, इसको किसने उगाया, या सबसे पहला बीज किसने बनाया? जरा हमें ये जवाब दे दे कि बीज को किसने बनाया, पहली बार फर्स्ट टाइम किसने बनाया? ये नेचर के द्वारा नहीं है तो किसने बनाया, बताइए जरा। आपकी बात कंप्लीट हो गई? हाँ, बोल दीजिए। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब ये तय हो गया ना कि अब ये खुद ब खुद नहीं बन रही है, तो ये पहली बार भी खुद ब खुद नहीं बन सकती। अगर ये अब खुद ब खुद बन रही होती तो हम ये दावा कर सकते थे कि ये पहले भी खुद ब खुद ही बन गई है। अब जब आपको ये मानना पड़ गया कि ये खुद ब खुद नहीं बनती हैं, नेचर के अंदर भी चीजें खुद ब खुद नहीं बनती हैं, तो आपने सवाल को बदला कि पहली बार किसने बनाया। नहीं, सवाल मेरा मैं अभी भी वही है। मेरी कंप्लीट नहीं हुई बात, देख लें फिर टोकते हैं आप। मैंने इजाजत ली थी आपसे। आप अपनी बात 20 मिनट रखना चाहते हैं, मैं खामोश हूं। आज आपकी यह नास्तिकता वाला मसला खत्म करेंगे हम इसी एक आर्गुमेंट से। नहीं, ये तो खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा मेरे भाई, इससे बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत आप दूर अगर जा जिद चुके हैं करेंगे इससे। तो सुनिए, नहीं खत्म अब होगा। थोड़ी सी बात रखने दीजिए बीच में, थोड़ी सी रख लेने दीजिए। थोड़ी सी नहीं, इससे ज्यादा रख लें, अगर आप मैं म्यूट कर। नहीं नहीं, बात हम दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप सोच रहे कि नास्तिकता यानी कि हमारी खत्म करेंगे, तो मुझे मर जाना कबूल है, मगर नास्तिकता छोड़ेंगे नहीं। हम आपको दो शब्दों में बता रहे हैं, मर जाएंगे लेकिन नास्तिकता नहीं छोड़ेंगे। इसको इसी क्या तरीके बात। अटल रहेंगे और इसी तरीके सवाल करते रहेंगे। ये कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। इसके मरना कबूल है, मगर ईश्वर अल्लाह गॉड का नाम लेना कबूल नहीं है मुझे। तो ये आपने अब आगे अलग आप से कर धर्म लीजिए। बना लिया, ये आपने अलग से धर्म बना लिया एक। नहीं, धर्म अलग से नहीं बनाया, हमारा खाली एक ही सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, और धर्म जहां आड़े आए उसको धर्म को किनारे करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही वो जड़ है जिससे जो है भाईचारा और आतंकवाद और इस तरीके की नफरत वाली चीजें, ये धर्म ही है। वो कोई भी धर्म ले लो, सब धर्म की बात कर रहे हैं हम, खाली ये नहीं कर कि एक धर्म, जितने धर्म उठा के देख लो, जितनी भी कुरीतियां हैं सब धर्म से आती हैं एक दूसरे की। इसलिए हमें जो नास्तिकता जो है बेहतर लगती है। अब आप भाई बेशक बोल लीजिए। उसमें कोई चीज भी ना। अच्छा, नास्तिक अली भाई, एक फिर मिनट, मोरालिटी। जी अच्छा, जी। एक अली भाई मेरा आपसे सवाल है कि जब ये शख्स कह रहे हैं मुझे मरना कबूल है, लेकिन मैं इसको बदलूंगा नहीं, तो ये जो मतलब फिर इससे बात करना, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई फायदा है। मुझे 1 मिनट दे दें, बस 1 मिनट दे दें, जी। प्लीज दे दें। देखिए, मैंने इस भाई को टोका नहीं है। इसने जितनी भी गैर मुनासिब बातें की और जिनका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, इन्हें चाहिए था कोई अब दलील रखते। अब मैंने इनके सामने रखा था कि भाई अगर आज सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है तो फिर पहली बार भी खुद ब खुद हुआ होगा, मैं मान लेता हूँ। इन्होंने इसके खिलाफ दलील देनी थी कि ये खुद ब खुद हो रहा है। जब ये लाचार हो गए तो इन्होंने आपके सामने एक हठ धर्मी वाला जुमला बोला, जो कि एक नामुनासिब जुमला है। एक इल्मी शख्स कभी ये नहीं कहता। मैं अली रज़ा आज भी इकरार कर रहा हूँ और हमेशा इकरार करता हूँ, मैं इंसान हूँ। किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, किसी बात को समझने में मुझसे गलती हो सकती है, और मुझ पे जब वाज़ेह होगा कि मुझसे गलती हुई थी, मैं उसकी इस्लाह कर लूँगा। ये इंसानों का रवैया यही होता है। एक बंदा ये फैसला कर ले और कहे कि भाई मैं लाजवाब भी हो गया हूँ। मेरी ज़ुबान और सिटी भी गुम हो गई है कि मैं ये साबित कर दूं कि खुद ब खुद होता है। इतने नेचुरल आर्गुमेंट आपके सामने रखे, इतने बेसिक आर्गुमेंट्स आपके सामने रखे, इतनी सिंपल मिसालें आपके सामने नेचर में से रखी, जिस चीज को आप लेके आए थे। ये आर्गुमेंट मेरा नहीं था। आप अपने आर्गुमेंट में पिट गए और दलील के बगैर कहते हैं मैं इस बात पे अड़ा रहूंगा। तो ये सबूत है कि आप दलील के बगैर, इल्म के बगैर
जिद में आके, हठ धर्मी में आके आपने ये फैसला किया है। और हठ धर्म आदमी के साथ जैसा कि अवैस भाई फरमा रहे हैं, भाई जब एक बंदे ने फैसला ही कर लिया है कि भाई मैंने मानना ही नहीं, हालाँकि यहाँ पर बात खत्म हो गई है कि मैंने दलील दे दी कि नेचर में चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती। मैं आपके पहले सवाल का भी जवाब दे सकता हूँ और जो आप कह रहे हैं कि बेसिक मेरा वो सवाल है। और मैंने उसको जस्ट लॉजिक पे डाल के आपको जवाब दिया कि अगर अब खुद ब खुद नहीं हो रही, तो पहले भी खुद ब खुद नहीं हो सकती। ये मैंने कुल्ली तौर पे जवाब दिया आपको, जिसे कहते हैं जनरल, स्पेसिफिक जवाब नहीं मैंने दिया। रीज़न ये थी कि मैं स्पेसिफिक इसको करता, अगर आप संजीदा होते। लेकिन मैं नाज़रीन पे छोड़ता हूँ, मैं अपने पैनलिस्ट पे छोड़ता हूँ जो हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, कि आप समझते हैं कि इस भाई के साथ या तो ये दलील दे दें, इन्होंने अब मान तो लिया है, इसीलिए ये बैक फुट पे गए कि नेचर में चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती हैं। ये इन्होंने बिल्कुल मान लिया है, ये इन्होंने तस्लीम कर लिया है। और इसके बाद अगर आप इजाज़त दें, ये भाई साहब चाहें, ये अपनी हठ धर्मी वाला रवैया छोड़ें, इंसान बनें, क्योंकि इंसानों के अंदर ये है। मैंने देखे हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने देखा है कई बार ज़ुल्फ़िकार काशिफ़ साहब और हमारे प्यारे ऑडियंस नाज़रीन और प्यारे भाई सीपी, बाज़ दफ़ा जानवर जो है ना वो जो है क्रोधित हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, मर जाते हैं, हटते नहीं हैं, हालाँकि गलती उन्हीं की होती है। तो ये रवैया जानवरों का तो हो सकता है, एक इंसान का ये रवैया नहीं हो सकता कि वो कहे मैं मर जाऊँगा लेकिन हकीकत नहीं मानूँगा, मुझ पे साबित हो जाए मैं फिर भी नहीं मानूँगा। ये एक इंसान का रवैया नहीं है। और ज़ुल्फ़िकार काशिफ़ साहब, मैं यहाँ पर इंसान से तो बात कर सकता हूँ, एक हठ धर्म या बिल्कुल अड़ियल अभी करेंगे। अली भाई मुकद्दस पे क्या करेंगे। बात इन्होंने है? अभी पहले कहा था कि मैं इंसान हूँ, इंसानियत को मानता हूँ। सीपी भाई, जब आप इंसानियत को मानते हैं, मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि इतने आर्गुमेंट रखे हैं, सच्चाई को मानते होते तो कहते वाकई भाई आपके आर्गुमेंट सही हैं, लेकिन क्योंकि मेरे मेरे में मैं मजीद स्टडी करना चाहता हूँ, ये आर्गुमेंट रख लेते। जो इंसान अपने साथ नहीं सच्चा, वो दूसरों के साथ क्या सच्चाई बयान करेगा? सीपी भाई भाई मेरा एक सवाल है भाई से, और सवाल यही है कि अगर ये नेचर जो भाई बोल रहे हैं कि ये आदमी करता है और करने वाला होता तभी होता है, तो मैं भाई से ही कह रहा हूँ कि भाई हमें जवाब दे दें कि भाई सबसे पहले किसने किया था? अगर नेचर के द्वारा नहीं तो सबसे पहले किसने किया है? और इससे पहले भी हमने यही कहा था, आप दोनों लोग भाई सुन रहे थे कि नेचर की ही बात हमने कही थी, ठीक है? आप दोनों लोगों से हमने यही कहा था कि नेचर के द्वारा जो भी होता नेचर के द्वारा होता। आप तो बाद में आए हैं। हमने भाई से भी यही बात पहले कही थी। और हम आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गेहूँ जैसे गेहूँ हुआ या फल हुआ, अगर किसी आदमी ने इसका बीज बनाया हो या पैदा किया हो तो भाई हमें बता दें, तो थोड़ा हमें भी जानने में थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी। आप ही बता दें कि सबसे पहले किसने इस बीज को बनाया, कैसे उगा ये? फिर तो हम जाने कि उसके आगे कैसे-कैसे उसका विकास होता गया, तब तो आज ये नेचर कर वो अवैस कर भाई रहा है कोई बात आदमी। कर आप सुनिए तो, अवैस तब भाई तो हम माने कि भाई 1 मिनट, तब तो हम समझे उस बात को कि हाँ, ये किसी आदमी ने बनाया और उसी के द्वारा ये चल रहा है। हम तो ये जानते हैं कि ये नेचर के द्वारा हो रहा है। अगर कोई है, प्रूफ है तो भाई हमें ज़रा दिखा दे कि ये गेहूँ वगैरह या फल वगैरह या पेड़-पौधे वगैरह किसी ने बनाया था तब आज लगे हुए, ये हमें ज़रा जानकारी दे दे भाई। जी, अवैस भाई, अगर आप कोई बात रखना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप बात रखें। उसके बाद अगर नहीं, आप इजाज़त दें भाई और आप, तो फिर बस मैं बात हाँ, हाँ, जी मैं तो बिल्कुल। अली भाई आप जी, अवैस भाई प्लीज। मैं मतलब अपनी तरफ से ये कहूँगा कि मैं जब इनकी बात सुनी है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन ये नहीं मानूँगा, तो मेरे ज़हन में एक कुरान करीम की आयत आई, सूरह बकरा की 74 नंबर आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। कहते हैं कि अल्लाह के फरमाते हैं कि फिर तुम्हारे दिल इस हद तक सख्त होंगे जैसे एक चट्टान होती है या उससे भी ज़्यादा, एक पत्थर होता है उससे भी ज़्यादा। क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे हैं कि उनमें से दरिया बहते हैं, कुछ फट जाते हैं और उनके अंदर से चश्मा उबल पड़ता है, और कुछ ऐसे हैं कि जो खुदा के आगे खशियत में पड़े हुए हैं, और अल्लाह उन चीज़ों से बिल्कुल
अनअवेयर या गाफिल नहीं है जो आप लोग करते हैं या जो तुम लोग करते हो। तो ये मैं भाई की खिदमत में अर्ज करना चाहता था कि आपका दिल जो है वो अब पत्थरों से भी सख्त हो गया है। तो इंशाल्लाह इसको देखिएगा। बिल्कुल बहुत दिल का सख्त होना जो है वो बड़ा मसला हम्म, है, बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। अच्छा, नेचर की ये बात कर रहे हैं अली भाई, मैं ये भी आपसे पूछूंगा या भाई से कि ये नेचर क्या ये जानती है कि इंसान को ये फ्रूट खाना चाहिए, मैं उग रहा हूँ, ये गेहूं जो है ये इंसान की ज़रूरत है? सीपी देखें भाई। जुल्फकार साहब साहब, अगर इस जानिब जी जा भाई। सकते हैं, पहली बात ये कि मुझे पैनलिस्ट इजाज़त दें और ये भाई अपना रवैया दुरुस्त करें, अपनी इस बात से माज़रत करें, ये गैर भाई देखिए, इंसानी आप मेरी रवैया। बात से देखिए, मेरी बात अगर आपको कोई बुरी लगी हो तो ध्यान से उसके लिए मैं नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। सुनिए तो मेरी बात। आप मेरे भाई हैं भाई एक और मैं मिनट आपको मानता हूँ, ये मैं आपकी कदर करता हूँ। लेकिन जी, भाई जी। मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूँ, कोई अभी बात भी नहीं, नहीं हूँ। ये बात मैं कोई अभी बात भी नहीं, कह रहा हूँ। कोई इश्यू नहीं है। आप नहीं एग्री करते हैं, लेकिन मेरी दलील के हाँ, हम उस जवाब बात को आप नहीं। मैं पैनलिस्ट से इजाज़त चाह रहा था कि अगर मुझे जी। भाई दोनों क्योंकि मौजूद हैं, इजाज़त देंगे, तो मैं बात को कंटिन्यू करूँगा। जी, मेरी इजाज़त तो आप बड़े हैं। बस ये है कि इनका रवैया जो है थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा कि नहीं, आप कोई सवाल दलील भी करने दे अगर देना, आए। हाँ, दलील को भी अगर आप तोड़े ना सवाल वैस करने भाई। आए जी, मेरा वो तो नहीं मतलब तोड़ है एक सकते। दलील रखी है तो वो कोई दलील को तोड़ के फिर अपनी बात रखेंगे। ये ऐसे तो फिर बातों से बातें निकलेंगी, मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता, हम सब नहीं मानते। देखिए, अगर आपने कोई अपनी बात को मनवाना है या आप अपनी बात को मुहक्कम चाहते हैं तो फिर उस पे आपको दलील रखनी पड़ेगी और उनकी दलील को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज सीपी साहब ये तो फिर मुंह की बातें हैं। फिर वो फिर आप जो हनुमान समझे, जी जो जी समझे, हाँ ना। आप जो समझे भाई, आप जो समझे वो अलग बात है। हमने जो अपनी बात कहनी थी वो हमने कह दी। मेरी बात का अभी भी हमें जवाब नहीं मिला। हम आपसे वही कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं। हमने शुरू में ही आते कह दिया था आपसे, भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, या हमने कहा था आपसे पहले, ये हमने कहा था। हो सकता जी, आपका सवाल मेरे समझ में ना आ रहा हो, उस बिहाफ पे हमने कहा। लेकिन हम जो आपसे कह रहे हैं वो हम साफ साफ कह रहे हैं कि अगर किसी आदमी ने सबसे फर्स्ट टाइम एक बीज, सिंगल बीज बनाया हो और उस बीज से अनेक बीज बने तब आज खाने लायक हुआ, तो हम उस बात को मानेंगे कि हाँ, ये किसी आदमी के द्वारा हुआ है। हम फिर अगर नहीं हुआ, अगर वो फर्स्ट टाइम नहीं बनाया, तो हम जानेंगे कि नेचर के द्वारा हुआ है। हम अभी भी उसी बात पे हैं। जी, ठीक है। जुल्फ़िकार साहब, अगर आप चाहते हैं, अनुमति देते हैं, तो मैं इनसे बात ज़रूर करूँगा कि वो पहला बीज या ये नेचर के हवाले से जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी ज़रूरी बात है। जी अगर जी आप मुझे बिस्मिल्लाह। इजाज़त दें। अवैस भाई ने तो इजाज़त दी है, अवैस भाई का बड़ापन है। अलबत्ता जो रवैया भाई ने अपनाया, वो मुनासिब नहीं है। प्यारे भाई, पता बात क्या है? मैं एक ज़िद्दी और अड़ियल आदमी नहीं हूँ, सीपी भाई। और जी जी। हमें अगर आप पढ़ भी जाएँ ना, मतलब मुझसे डिसएग्री कर लें, मेरा आर्गुमेंट ना तोड़े, तो आपने तोड़ा भी नहीं है और मेरा आर्गुमेंट को ख़त्म भी नहीं किया और कह रहे हैं मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं, ये आपका राइट है। मैं आपकी फिर भी रिस्पेक्ट करूँगा। लेकिन हमें ये रवैया रखना नहीं चाहिए। ये अच्छा रवैया नहीं है। सीखने वाले लोग ऐसे नहीं करते। हमें मुशाहिदा जो हम कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने रखी है, आप कम से कम मुझे इतना कहते हैं कि अली भाई, आपने जो बात रखी है, वो वाक़ईतन मुझे समझ आ रही है कि बात तो ऐसे ही है। ये तो ऐसे ही है और सच में ऐसे ही है। हर बंदे का दिल गवाही दे रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही है। उसके बाद आप कहते हैं कि यहाँ तक मुझे समझ आ गई है, आगे मुझे ये कन्फ्यूज़न है। यकीन करें कि मैं बड़ा दिल करके, मैं खुला दिल करके इससे आगे आपको लेके चलूँ। लेकिन आप कह रहे हैं मैंने मानना ही नहीं है। आप इतना तो कहें कि जो बात आपने कही है, इससे तो वाक़ईतन मैं देख रहा हूँ ऐसे ही होता है। लेकिन पीछे ये कुछ सवालात हैं मेरे। ये रवैया होना चाहिए प्यारे भाई सीपी। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके कि कम से कम आप अच्छे से बात करते हैं। ये रवैया अपनाएँ, आप देखिएगा कि हम इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी कितनी चीज़ें कवर करते हैं। जी भाई बोले। मैंने कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में रखी हैं कि इनके ऊपर जी। गौर कीजिए, अपने रवैये के ऊपर गौर कीजिए, अपने सवालात के ऊपर गौर कीजिए और जो चीज़ें मानने वाली हैं, सामने की हैं, उनको तस्लीम तो कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, हम उस बात को मानेंगे भाई, लेकिन हमें वो जवाब तो मिलना चाहिए ना सामने से, तब तो हम माने। ये तो वही मेरा ही सवाल था कि जो नेचर के द्वारा होता है, आप भी वही चलिए नेचर ठीक पे ही आए हैं।
और आपने कहा कि लेकिन अगर कोई बाग है तो उस बाग में अगर उसको काटा नहीं जाएगा, छाँटा नहीं जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, तो वो कैसे होगा? सवाल ये उठता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, वहाँ पर भी तो फल वगैरह लगते हैं, बीज वगैरह बनते हैं, वहाँ पे किसने बनाया? मैं वही आपसे कह रहा हूँ। जहाँ पे किसी को ठीक किसी तरीके की सुविधाएँ नहीं मिल रही और फिर भी जहाँ पे लेकिन पानी मिल रहा और धूप लग रही, वहाँ पे नेचर के द्वारा अपने आप निकलता, वहाँ पे किसने बनाया? मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए, जब इस तरीके की लेकिन बात होती है तो बात सुनिए तो देखिए जब बात इस तरीके की होती है, तो बात स्टार्टिंग से होती है मेरे भाई। आपने तो एक खेत और बागात और ये सब बता दिए। सबसे पहले तो ये आप बताइए ना कि वो जो बागान में जो पेड़ लगाया गया, उस पेड़ को बना कैसे है? ये हमें ज़रा बता दीजिए। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। वो सवाल अगर आप दे देते हो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊँगा कि हाँ, ये बात आपकी सही है और हमें मानने में कोई वो ठीक दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँगा। लेकिन वो पहले ठीक है हमें बताएँ तो आपकी कहाँ से वो स्टार्टिंग हुई है? उसकी ठीक है स्टार्टिंग ठीक कहाँ से हुई, कैसे बना, किसने बनाया ये ज़रा हमें बता दें। ठीक है ठीक है। आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मतलब आप म्यूट हो गए, आपने अब मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहते। आप भी मुझे इसी तरह मौका दिया करें, बीच में ना टोका करें। मैंने जस्ट आपका एक आर्गुमेंट तोड़ा था। मैंने इसलिए ये बागात, ये खेत, ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए रखी थी कि मैं आपको आपकी दलील का जवाब दे सकूँ कि आप जो दलील बना रहे हैं, वो दलील गलत है कि नेचर में सब कुछ खुद ब खुद होता है। खुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि ये मैंने इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स दे के आपको बताया कि ये सारी चीज़ें नेचर हैं और ये खुद ब खुद नहीं हो रही हैं। इनको कोई करता है तो होता है। मैंने जस्ट आपको आपके उस आर्गुमेंट को तोड़ा था। अब अगली बात ये है कि ये नेचर क्या है? यहाँ से ये तो साबित हो गया कि नेचर खुद ब खुद नहीं कर रही है। नेचर के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें करके हमें दे दे, ये प्रोसेस करके दे दे। नेचर ने कभी नहीं मकड़ी को जाला बना के दिया, कभी नहीं चिड़िया को घोंसला बना के दिया, कभी नहीं इंसान को घर बना के दिया। नेचर ये सारा कुछ नहीं कर सकती है। ये पहली बार कहाँ से आया, ये नेचर कैसे बनी, ये नेचर है क्या? ये अलग चीज़ें हैं। मैंने आपके जस्ट एक आर्गुमेंट को तोड़ा है कि नेचर खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकती है, बल्कि नेचर के अंदर भी करने से कुछ होता है। नेचर के अंदर भी करने से कुछ होता है, अपने आप नहीं होता। ये आपके आर्गुमेंट का जवाब था। मेरी ये दलील नहीं थी, क्योंकि आपने आर्गुमेंट ये रखा कि खुद ब खुद हो रहा है। मैंने उसके जवाब में ये सारी चीज़ें रख के आपको बताया कि आप गलत नतीजे पे पहुँचे। सनातन धर्म को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी फैसला करेंगे उसको मान लेना चाहिए। आपको मज़ीद अक्ल लगाने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है और मैं उसके लिए आपके साथ हाज़िर हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेचर दरअसल क्या है? अब हमारी बात एक्चुअल क्वेश्चंस की जानब जाएगी, जो जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा। आप मुझे बताएँ कि आप डेफिनिशन कर सकते हैं नेचर की? देखिए, हम पढ़े-लिखे तो ज़्यादा है नहीं। हम ये चीज़ मानते हैं कि जैसे धूप हुई, पानी लगा, ठीक है? हुँ, एक सपोज़ करिए एक पत्थर पे जो है बीज पड़ा हुआ है। ठीक है। पत्थर पे एक बीज पड़ा हुआ, हवा चली, मिट्टी पड़ी, इत्तेफ़ाक से उस पे बारिश हुई, पानी पड़ गया, उसको नमी मिली और वो पैदा हो गया। ये नेचर हम मानते हैं उसको। अच्छा, 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 इत्तेफ़ाक से हो जाने से जो चीज़ें हो नहीं, जाएँ, इत्तेफ़ाक से मतलब वो मेरा नेचर। कहने का मतलब नहीं, हवा चली, वहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हुई और पानी पड़ा, फूला, उसमें बीज निकल आया, ये नेचर है। मसला अब ये है उसको कि आप किसी ने धूप नहीं किसी ने वहाँ पर जो है मिट्टी नहीं डाली, किसी ने वहाँ पर बीज नहीं डाला, वो नेचर के ही द्वारा हुआ। हवा चली वो नेचर के द्वारा, बीज पड़ा वो नेचर के द्वारा और धूप लगी वो नेचर के द्वारा, पानी गिरा वो भी नेचर के द्वारा, पेड़ उगा चलें, वो ठीक, उसी नेचर के द्वारा। और चलें वहाँ पर अगर कोई एक उगाने और गए बात। सुनिए तो, वहाँ पर अगर कोई उगा रहा हो या ये सब चीज़ें डाल रहा हो, फिर तब तो हम हुँ, माने कि हाँ, ये किसी के द्वारा हो रहा है। हमारा तो मानना यही है कि नेचर के द्वारा हो रहा और इस बात पे हम अभी भी हैं। नेचर की डेफ़िनेशन आप नहीं की आपने, क्योंकि आपको नहीं पता है और आपने कहा आप पढ़े-लिखे भी कम हैं और ये जो मफ़रूज़ाती बातें आप फ़रमा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये हवा हमेशा से मौजूद थी और आपके पास कोई सबूत है? क्या ये मिट्टी हमेशा से मौजूद थी? क्या ये बीज हमेशा से मौजूद था? क्या ये धूप हमेशा से मौजूद थी? ये कैसे सारी चीज़ें आई हैं? ये किसने ये चीज़ें डिसाइड की हैं कि एक बीज को ये हालात मिलेंगे? आप मुझे रख लें, मैं आपको देता हूँ, मिट्टी भी देता हूँ और बीज भी देता हूँ। मुझे इधर रख के सामने ज़रा उगा के उससे ना गेहूँ उगा के दिखाएँ, मेज़ के ऊपर। तो भई ये किसने ये शराइत तय की?
किसने ये शराइत तय की हैं और फिर किसने ये माहौल जो है वो प्रोवाइड किया है कि ये होगा तो ये होगा। ये कवानीन कहाँ से आ गए? लेकिन मैं कतई नज़र इसके कि मैं अब आपको इन चीज़ों को समझाऊँ, मैं एक और एंगल आपके ऊपर अप्लाई करके जल्दी नतीजा निकालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें हमेशा से नहीं थी और जो चीज़ें हमेशा से ना हो, सूरज भी हमेशा से नहीं था, पृथ्वी भी हमेशा से नहीं थी, हवा भी हमेशा से नहीं थी। तो जब ये चीज़ें नहीं थी तो ये खुद ब खुद आ नहीं सकती। जिसको आप नेचर बोल रहे हैं ना, तो ये नेचर तो थी ही नहीं। तो ये खुद ब खुद तो आ नहीं गई। लेकिन आपको समझाने के लिए एक और ज़ाविये से बात करते हैं। आप ये कहते हैं कि इस कायनात में इस वक़्त ज़िंदगी मौजूद है। मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल मौजूद है। ये ज़िंदगी नेचर ने दी है। बिल्कुल, यहाँ पर मौत मौजूद है। बिल्कुल, ये भी नेचर ने दी है। बिल्कुल। नेचर सो जाती है, उसको नींद आती है। अब यहीं पर आपका सवाल थोड़ा-सा घूम रहा है। घूम नहीं रहा है, घूम सीधा कैसे हो रहा रहा है? है। नहीं, नहीं घूम रहा। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे घूम रहा है। हम आपको बता रहे हैं आप कैसे घूम रहा है। नहीं, नहीं आपने जो सवाल ये मैं किए ना बता कि रहा आपको हूँ। नींद आप ये नेचर बता के द्वारा आती, हम आपको बता रहे हैं, देखिए एक आदमी की जो दिनचर्या होती है, अगर वो काम करेगा या कहीं टहलेगा, घूमेगा या नहीं भी घूमेगा, बैठेगा, सोएगा, तो उसको नींद मैं तो आपकी बात नहीं आनी, कर उसको रिलैक्स बॉडी को रिलैक्स करने का मौका भी तो मिलना चाहिए। नहीं तो रहा, वो मैं आपकी ज़्यादा बात नहीं दिन कर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रहा। आप गलत समझ गए हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं ओवरऑल जो नेचर ज़िंदगी और मौत दे रही है, आप वो तो नहीं है ना? आप तो ज़िंदगी और मौत नहीं दे रहे। ज़िंदगी और मौत तो दे रही है नेचर। और आपको पता होना चाहिए कि जितनी धूप ज़रूरी है ना वो उसको उगने के लिए, उसके लिए उतनी ठंडक भी ज़रूरी है जो चाँद होता है, जो रात के वक़्त आती है, उसको वो ठंडक भी हुँ, ज़रूरी है। तो ये सारी हुँ, चीज़ें नेचर एक तरतीब के साथ कर रही है, तो डेफ़िनेटली वो सो तो नहीं रही है ना, वो तो जाग रही है, तभी तो ये सारे काम उसी तरह से चल रहे हैं। वो सो रही हुँ। है, उसको नींद आती है। कौन सो रही है? नेचर नेचर नहीं, वो कैसे सोएगी? हाँ, वो नहीं सोएगी। अब चीज़ें तय करते जाएँ हमारे नाज़रीन भी, नेचर पैदा करती है, नेचर मौत देती है, नेचर जो है वो सोती नहीं है, एक्टिव रहती है और एक्टिव रहती है तो निज़ाम चलता है ना। अच्छा, तो जी, क्या बोलिए। नेचर ये जो ज़िंदगी दे रही है और मौत दे रही है और आपको खाना दे रही है, भई आपको खाना मिल रहा है ना, नेचर के द्वारा ही मिल रहा है ना। देखिए, खाना तो हम अपने आप से भी उगा सकते हैं। ये तो लेकिन हमारा नेचर बुद्धि के और द्वारा विवेक काम करता है ना भई, हम अपनी सुविधा अपने अनुसार ढूँढ सकते हैं, कि हमारा वो ब्रेन चीज़ें जो उस हिसाब से आवश्यकता वो सुनिए तो वो चीज़ें नेचर का काम है पैदा करना, नेचर से जो चीज़ें हवा मिलनी हुई और जो भी हमारे शरीर की जो ज़रूरतें चीज़ें मेरे हैं, वो को पूरी बात करती हुई वही खाने की जब आवश्यकता आएगी, तो खाने की तो जब आप व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ेगी, नेचर हमें नहीं देगा। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो जवाब गलत देंगे ना। भाई जी, मेरी बात सुने तो मैं ये कह ही नहीं रहा जो आप कह रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ज़िंदगी भी हमें ये आप क्योंकि नेचर पे सारी बात आ गई, तो ये सारे वसाइल, ये बीज, ये लाश सब कुछ आपको नेचर ही दे रही है ना। अगर ये नहीं देगी तो कहाँ से खाना आप खुद उगा लेंगे? एट द एंड वो आपको खाना प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदार है, वही दे रही है ना। ये सारी चीज़ें वो ना दे तो आप खाना बना लेंगे फिर? उगा लेंगे फिर खुद से? जवाब है नहीं। देखिए तो फिर ठीक है, फिर नेचर दे रही है ना ये सब कुछ आपको। ये आपको खाना दे रही है, वो खुद खुद उसको भूख लगती, खाने खाती है वो भी। देखिए हमारा काम हाँ, है ये नेचर खाना नेचर हमारा काम है, नेचर नेचर का जो नहीं है। अपना काम करती है नेचर जो अपना काम करती है वो सबके साथ करती है। वो ठीक है, सबके साथ करती है, सबके साथ मैंने ऐसे ये नहीं करती है। बात सपोज़ कही करो आपने एक ठीक है, पेड़ लगाया तो उसको जो पेड़ मैंने लगाया तो कब उसमें बात हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा से पूछ ज़्यादा रहा ये हूँ कर कि सकते हैं पेड़ नेचर लगा खाना सकते खाती है उसको अरे! नेचर खाना खाती है, उसको भूख लगती है। हमें लगती है, नेचर को तो नहीं लगती ना। हैं। नहीं उससे कहाँ से लगेगी? हाँ, अब ये चलते जाएँ। नेचर ज़िंदगी देती है, नेचर मौत देती है, नेचर जो है उसको भूख नहीं लगती, वो खाना-पीना नहीं खाती है और उसको नींद भी नहीं आती है। अच्छा ठीक है, तो जिस तरह हम बच्चे जनते हैं, ये नेचर भी बच्चे जनती है? नेचर और बच्चे भाई जनती नेचर है? जैसे आपका बच्चा पैदा हो गया ना, तो क्या नेचर भी जी। बच्चे देती है? कोई दूसरी नेचर बन जाएगी ना वो फिर। कहाँ से घुमा के कहाँ ले जा रहे हैं आप हैं? अरे नहीं, 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 कहीं पर हम भी नहीं, सोच बच्चे रहे थे कि देती है तुम नेचर। यहीं पे आ रहे हो। नेचर बच्चे देती है कि नहीं देती? बहुत अच्छा, भई बहुत बढ़िया। हाँ, बोलिए। नेचर आपकी तरह बच्चे जनती है या नहीं जनती?
देखिए नेचर ये काम करता कि हमारी कोशिकाओं को मजबूत करता, हमारी कोशिकाएं या शरीर वो बच्चे बच्चे देती है बच्चे या देने नहीं दे योग्य स्पम्प सीपी बनाता है। साहब, सुनिए तो बच्चे देने असल में ये योग्य अपने आप स्पम्प को बनाता है बताइए। और स्पम्प के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन नेचर का स्पम है, वो खुद से भी बिल्कुल नेचर वो से ही स्पम्प, नेचर नेचर नहीं होगा तो हमारा स्पम्प वर्क नहीं करेगा, नहीं बनेगा, हम खुद नहीं जीवित रहेंगे। आप नहीं रहेंगे ना, हवा नहीं मसला होगी, ये है कि हवा नहीं होगी तो हम खुद नहीं जीवित रहेंगे, तो हम बच्चे कैसे पैदा अरे करेंगे? मैंने कब कहा है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ जिस तरह हम बच्चे जनते हैं, क्या नेचर भी बच्चे जनती है? अगर नेचर बच्चे जनती हो तो एक नेचर यहाँ पर हो, दूसरा बच्चा उसका वहां पर होगा, तीसरा वहां पर होगा, वो नहीं, भी काम करने लग जाएगा। ये तो वही वाली बात हो रही ना, नेचर नेचर के द्वारा तो हम सब हैं और नेचर के द्वारा हाँ, ही सब कुछ होता। अगर हमें हवा लेकिन नहीं नेचर मिली बच्चे नहीं तो देती, हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन नेचर बच्चे तो नहीं हम देती ना। अरे तो भाई बच्चे तो फिर वही बात, हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि नेचर के ही द्वारा हम लोग हैं। नेचर बच्चे हमें जो चीज चाहिए वो दे रही है ना। हाँ, ये चीज नेचर आपकी जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन वो खुद जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है, ये तो नेचर के द्वारा हम करते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, वो बच्चे नहीं देती है, ठीक है। तो नेचर का कोई अब्बू होगा फिर, बच्चे तो वो नहीं देती, वो खुद किसी का बच्चा होगी। अब्बू होगा। हाँ, अब्बू वो कौन बच्चे होगा तो नहीं इसका? देती है। वही तो अब्बू मैं कह कौन रहा होगा हूँ इसका? भाई, उसका कोई अब्बू होगा या उसका अब्बू भी नहीं है। नहीं, इसका इसका नेचर का अब्बू तो वही होगा, अल्लाह गॉड कोई ना कोई होगा तो उसी ने बनाया होगा नेचर को। यही तो आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं, किसी न मैं नहीं किसी ने कहना तो चाह रहा। बनाया है। नहीं नहीं, नहीं, आपका मैं नहीं सवाल कह ही रहा। यही जा रहा है। आपका नहीं, सवाल मैं ही कह यही रहा जा हूँ, रहा है कि उसको किसी न किसी आप ने बनाया सुनते है। नहीं है, ये नहीं, जो आप मैं कह रहा आगे हूँ। कर लेते हैं ना सवाल, आप पूरा सुनते नहीं अब है ठीक ना। है, आगे आप बोल दीजिए, जी बोल दीजिए अब्बू कौन है ये, अब्बू कौन है जरा ये भी बता दीजिए। चले आप कह देना अब्बू नहीं है, ठीक है, मैं मान लूंगा भाई, ठीक है, अब्बू नहीं है, कह दे। मैंने तो आपको कोई फोर्स तो नहीं किया ना कि उसका कोई अब्बू होना चाहिए। मैंने तो पूछा है भाई भाई, हमारा उसका तो बचा सवाल है यही तो अब्बू कि होगा। अब्बू कौन है जरा यही बता दीजिए, नेचर का कोई अब्बू कौन है भाई? मेरा मैंने सवाल किया, आपके नजदीक नेचर का अब्बू है या नहीं है? नहीं, हमारी समझ से तो कोई नहीं है। हाँ ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं भाई, देखो दोस्तों, गौर से आपने बात सुननी है। ये कहते हैं नेचर एक ऐसी ताकत है, एक शक्ति है। भाई नेचर शक्ति तो मानते हैं नेचर को कि वो शक्ति भी नहीं है। क्या चीज? नेचर शक्ति है ना, ताकत है, पावर तो है ना नेचर। नेचर को पावर? हाँ, वो पावर ही है ना, एक शक्ति है। हाँ समझ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसी के द्वारा हम तो चल रहे हैं, तो उसको पावर हम हाँ, समझ उसी के, सकते हैं। हाँ, उसके बगैर आप सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उसके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसके बगैर ये निजाम चल सकता है? नहीं चल सकता। लो भाई दोस्तों, अब आपने 1 मिनट मुझे देना, अब मैंने नतीजा निकालना है। हमारे भाई हम्म। कहते हैं एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो न सोती है, न थकती है, जिसको न नींद आती है, जो न खाना खाती है, जो न बच्चे जनती है, जिसका अबू भी कोई नहीं है, और जो जिंदगी और मौत की जामिन है, उसके बगैर हम एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, हम्म। इन्होंने, हम ऐसी शक्ति को, ऐसी कुव्वत को अल्लाह कहते हैं। इन्होंने उसी शक्ति नहीं है। वाली सारी, अरे रुक जाओ भाई, बाद सुन में लो कह ना। देना। अरे नहीं, रुक नहीं जाओ भाई, आप हमें मालूम था आप यहीं लेके जाओगे, इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया था। इसीलिए ये हमने तो पहले बोल दिया था, जो आप कहने जा रहे थे हमें मालूम था आप यही बोलोगे। मैंने सुन म्यूट हमें लो। कर पता दिया था इनको, कि आप यही बोलोगे। इसके बाद इसी अल्लाह को आप बात करोगे, इसीलिए हमने पहले बोला था कि आप अल्लाह ईश्वर गॉड को जरूर लाओगे यहाँ पर। काम हो ठीक है, गया अली बोलिए भाई, आप। काम हो गया। देखें, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन आप पता नहीं कि इस मट्टी के बने हुए हैं, मेरी बात कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो नहीं, जिस आप पहले ही मट्टी से बीच आप में, बने हुए मैंने वहीं से हम भी बने हुए भाई। फिर बोलना शुरू कर दिया, फिर बोलना शुरू कर दिया। एक शक्ति है जिसको हमारे भाई मानते हैं कि वो जिंदगी देती है, वो मौत देती है, उसको किसी की जरूरत नहीं, उसकी सबको जरूरत है, उसके बगैर कुछ नहीं चल सकता, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये एक ऐसी कुव्वत को नाम दे रहे हैं नेचर का। ठीक है, इन्होंने कहा कि शक्ति है और उस शक्ति का नाम है नेचर। मैं भी मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक ऐसी शक्ति है
जिसका ना कोई बाप है, ना जिसकी कोई बीवी है, ना जिसका कोई बेटा है, ना उसको ऊँग आती है, ना उसको नींद आती है, ना उसको भूख लगती है, वो जिंदगी देती है, वो मौत देती है, उसके बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता। यही शक्ति इन्होंने मानी, यही शक्ति मैंने मानी। ये कहते हैं उस शक्ति का नाम नेचर है, मैं कहता हूँ अल्लाह है। बात तो खत्म हो गई, इन्होंने नाम बदल के नेचर नहीं रख तो दिया। अब थोड़ा सा अल्लाह पर आ जाए, अब थोड़ा सा अल्लाह पर, अब आप आ गए तो अब अल्लाह पर आ जाए, अब उसी अल्लाह पर आ जाते। नहीं नहीं, अल्लाह पर आ जाते हैं अब अल्लाह की जो देन है थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे देते हैं। नहीं नहीं, अब अगर आप अल्लाह पर आए हैं तो अल्लाह पर ध्यान देते हैं। भाई सुन तो लो यार, देखिए हमने आपको इतना टाइम भी दे रहे हैं यार, आप ना बीच में जो है ओवरलैपिंग ना करें नहीं, भाई, आपको दे रहे हम इसीलिए पहले कह रहे थे, हम इसीलिए नहीं आप भाई, मेरे भाई एक मिनट, जब हम इसीलिए पहले ही आपके आर्गुमेंट, मेरी बात सुने, जब आपके आर्गुमेंट को जो पकड़ा जाता है ना, बेबस हो जाता है ना, तो फिर आप तड़फने लगते हैं। वो मछली को जब पानी से बाहर निकालते हैं ना, फिर आपके अंदर वो पता नहीं कौन सा ज्वालामुखी आ जाता है, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। भाई अब जो बात हो रही है वो दोबारा आप जाके सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आपने उस शक्ति को नेचर किया है, वो नेचर है, और हम उसे कहते हैं कि वो गॉड है। अब ये आप हंसेंगे और नहीं, थोड़ा सा मातम करेगी। अब थोड़ा सा रुक तो जाए। अब आप अगर अल्लाह का नाम लिए हैं तो उसी अल्लाह पर आ जाते हैं ना। नेचर तो किसी के साथ गलत नहीं करता, नेचर तो किसी को बुरा नहीं करता, नेचर तो सबको बराबर रखता है, लेकिन वहीं पर अल्लाह क्या करता है? एक मिनट रुक जाए। ये जब जलजले आते हैं तो ये नेचर अच्छा करती है, बंदों को मार देती है। सैलाब आते हैं, वही तो ये अच्छा, ये बराबरी कर रही है। पाकिस्तान में बारिश की जरूरत है, पाकिस्तान में बारिश की जरूरत है, यहाँ पर हो ही नहीं रही और दूसरी जगह पर हो रही है। आप कहते हो नेचर के अंदर भेदभाव नहीं है, आपका दिमाग खराब हो गया हुआ है। आपको नेचर का दिमाग हमारा नहीं खराब है, दिमाग हमारा नहीं खराब है, नेचर के अंदर दिमाग हमारा नहीं खराब है भाई। किसी मुल्क के अंदर कहत पड़ जाता है या नहीं पड़ जाता? किसी मुल्क के अंदर जलजले आते हैं, मेरा कहने का मतलब तो वही है, मेरा कहने का मतलब तो वही है जो आप कह रहे हैं। आप जो भेदभाव की बात कर रहे हैं, ये भेदभाव तो नेचर में है। आप कैसे कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं है? नेचर में कैसे होता? सब जगह होता है, ये सब जगह होता है, वो तो सब जगह पर होता है, लेकिन वहीं पर जब बात सुनिए तो, जब बात वहीं पर अल्लाह की आती है, जब बात वहीं पर, अरे सुनिए तो, जब बात वहीं अल्लाह पर आती है ना, तो वही अल्लाह 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता, तो हम कैसे माने कि वो नेचर अल्लाह है? ये देखिए अब बात दूसरी तरफ ले गई है आप। इस बात नहीं, दूसरी तरफ कैसे ले गए? जब आप अल्लाह पर आए हैं तो वही अल्लाह 6 साल बच्ची के साथ रेप करता, उसको कैसे मान ले? आप चुप कर जाओ। नेचर करती है, आप बताएं कि नेचर रेप करती है। नहीं, हम नेचर पे तो ठीक है, लेकिन वही अल्लाह नहीं, आपने जो अल्लाह का नाम दिया ना, उस अल्लाह पर आ रहे हैं हम। अल्लाह ने रेप किया, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? और या ये रेप होता तो ये नेचर रेप करती है? लिखा तो है यार, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया। आशा के साथ कौन रेप किया था? मोहम्मद ने रेप किया था। भाई मैं इसीलिए मैं उधर मोबाइल से था। कितना बदतमीज और बदबख्त आदमी है कि नेचर की बात हो रही है। देखें, मुझे 1 मिनट दे दें जुल्फकार भाई। देखें, नेचर की बात हो रही है, नेचर रेप नहीं करती है, क्योंकि तय ये हुआ था, बात ये साबित होगी कि ये एक ऐसी शक्ति को मानते हैं, उसका इनकार नहीं करते, जिसके अंदर सारी वो सिफात है जो खुदा के अंदर है। तो मैंने कहा उसी हस्ती को जिसको आप नेचर मौजूद हैं, हम उसको अल्लाह कहते हैं। उसका तो अब ये इनकार ही नहीं कर सकता, सारी सिफात तो इसने मान ली है कि ऐसी शक्ति है। भाई इसको उसका नाम नेचर रखने में कोई मसला नहीं है, ये रख ले तो ठीक है। मैं अगर कहूं कि ऐसी ही शक्ति है, यही सब कुछ है, लेकिन उसका नाम अल्लाह है, तो ये भड़क उठता है, ये तड़प उठता है, फिर कहता है अल्लाह भेदभाव करता है। फिर इसको नेचर में दिखाएं, भाई भेदभाव तो होते हैं। उससे भागा, फिर कहता है रेप करता है। जी रेप करता है, नेचर रेप करती है? नहीं करती। तो फिर खुदा कैसे रेप करता है? क्योंकि हमने वो सिफात जो, ये असल में मैं ये साबित करना चाहता था अब तमाम भाइयों के सामने कि ये जो नेचर को मानने वाले हैं ना, इनको जब जूते पड़ते हैं तो इनकी अकल ठिकाने आती है कि ये सारी सिफात खुदा की मान के बैठे हैं, ये खुदा को मानते हैं। इन्होंने सिर्फ उसका नाम नेचर रख दिया है। फर्क सिर्फ इतना है, यकीन करें, और कोई फर्क नहीं है। आपने अब सारी ये चीजें सुन ली और अब देखो कहता है बकवास कर रहा है, रसूल अल्लाह पर बकवास कर रहा है, और पहले अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है कि अल्लाह ने किया, फिर कहता है अल्लाह के रसूल ने किया। हालांकि ऐसी कोई बात ना किसी हदीस की किताब में, ना कुरान पाक
पाक में ये बात मौजूद है, ना किसी तारीख की किताब में नऊज़ बिल्लाह मौजूद है कि अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह या अल्लाह के रसूल 6 साल की बच्ची के साथ कोई रेप करते हैं। ऐसी कोई बात कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो आपके सामने अब इसका हाल और हशर आपने देख लिया है, अब ये ब्लास्फेमी पर उतर आया। मैं तो यही कर सकता था ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब कि इसको आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा तौहीद जो है वो आ गया। एक ही है, ज़्यादा भी नहीं है, ने, ये भी मान के नेचर का कलमा पढ़ा दिया आज आपने से क्या बात एक है। नास्तिक को। नहीं जी, कुल हु अल्लाह पढ़ाया है जी, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक्चुअली अली भाई ये वो कौम है, ये एथियस्ट, इनके ये हमारे से मोरालिटी लेके, वरना ये तो अपनी माँ बहनों को छोड़ने वाले नहीं है। 3 4 5 दफा इसके पिछवाड़े पे जो जब डंडा वड़ा है ना, लात वजी है, तो ये बड़बड़ाया है, इस ये उछलता था। अब इसकी नेचर के अंदर जो गया है, मेरा मतलब है इसको पता चला है, तो इसकी नेचर ने भी इसकी फाड़ के रख दी। तो अब वो ब्लास्फेमी पे होता ही ये है यार, जब ये बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, लंगड़े लूले हो जाते हैं, टॉयलेट में मुंह डालने के हो जाते हैं, तो फिर ये ब्लास्फेमी की तरफ आते हैं। इसका भी हाल यही हुआ है, इसका भी हाल ये हुआ है। इसकी मानवता के अंदर जब गया, ठुक गया ना, पेल दिया गया। अली भाई मैं कहता हूं कि आज जो पेला है ना अपने एथीज्म को, ये डंडा निकलेगा नहीं अब। ये नेचर ने इनके अंदर जो दे दिया ना डंडा, यकीन माने ये अब मिर्चों वाला है। अब अली ये भाई बहुत बेहतरीन, गुड़ बहुत गुड़ बेहतरीन। करते रहेंगे। जबरदस्त अली भाई, आई रियली अप्रिशिएट कि ये जो टाइम आपने दिया है, और माशाल्लाह आज एक दूसरा बंदा जो है वो एथियस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, एथियस्म इसकी बढ़ गई है। जी अवैस भाई आप कहें, फिर इंशाल्लाह जो है इसको हम वाइंड अप की तरफ भी लेके जाना है। हाँ, तो बस ये इंशाल्लाह खड़ा कर खत्म दिया, करते हैं। खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। मुझे 2 मिनट चाहिए बस, इसके बाद मैं इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा। मेरे फजर का टाइम है, उसके बाद स्ट्रीम का टाइम भी तकरीबन ज्यादा ही हो गया जो हमारा जी नॉर्मल होता है। बिल्कुल। वो सबसे पहले तो उन भाइयों से बहुत माजरत जो काफी देर से वेट कर रहे हैं, स्पेशली विपिन विल्सन भाई बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हैं। और अब मसला ये है कि ये गुफ्तगू इस तरफ निकल पड़ी जिसमें टाइम चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह हक वाज़े हो गया। जो भी अक्लमंद शख्स है, जो भी दिल में खलूस इखलास किसी भी सच्चाई को तलाश करने की जुस्तजू रखने वाला शख्स है, उसके सामने हक वाज़े हो गया होगा कि देखें, एक खुदा को मानना बहुत आसान है। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था। उस्ताद मोहतरम अब्बास अदीम कुरैशी साहब फरमाते हैं कि हर बाबे इख्तियार में मसजूद थे गड़े, हर बाबे इख्तियार में मसजूद थे गड़े, हम एक खुदा परस्त थे दर दर पे खम हुए। कहने का मतलब, मकसद, इरादा सिर्फ इतना है कि इंसान जब अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लेता है, जैसा कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने फरमाया, तो वो कहीं का भी नहीं रहता। अब इन्होंने जब पहले कह दिया कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन खुदा को नहीं मानूंगा, तो वहां से उनकी इल्मी बददियानती और बदनीति का एक मुजाहरा हमें मिल गया था, और उस पर मैंने कुरान करीम की आयत भी पेश की। लेकिन ये भी लाजमी था कि ऐसे शख्स का फिर जो है वो ऑपरेशन किया जाए, सर्जरी की जाए इल्मी तौर पे। वो अली भाई ने माशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मुफस्सल अंदाज में और जामे अंदाज में की, और उस पर हक वाज़े कर दिया। अब इसके बाद देखें, सामने की बात है, उसको भी पता था कि मैं सब चीज़ें मान रहा हूँ नेचर के हवाले से, यही चीज़ें खुदा के हवाले से माननी है, और मैं जो है मोनोथीस्ट हो जाऊंगा। और इस चीज से इनकार के लिए उसने, जब उसने देखा कि उसको यहाँ पे जिक्र मिल रही है, उसको यहाँ पे शिकस्त मिल रही है, और उसकी जो लॉजिक थी या मंतिक थी वो टूट गई है, तो उसके बाद वो ब्लास्फेमी पे उतर आया। मैं समझता हूँ कि एक इल्मी शख्स का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वो खुद भी कह रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो भाई थोड़ा सा अपने आप को हम्बल करो, कुछ सीखने की अपने अंदर वो डालो, तड़प डालो। यहाँ पे आए लोगों के साथ सवाल करने, तो क्या बहस बरे बहस करना हमें फायदा है ना आपको फायदा है। ठीक है, एटलीस्ट कोशिश करो कि जो चीजें समझाने की कोशिश करें वो आप उसको समझो।
तो ये बातें थी मेरी तरफ से। बाकी जुल्फ़िकार भाई आपका बहुत शुक्रिया, फ्रैंकफर्ट साहब आए थे उनका बहुत शुक्रिया, और बाकी तमाम हज़रात जो पीछे बैठे हैं स्टेज पे वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उनसे बहुत माज़रत। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपको दोबारा जो है वो हम मिलेंगे। अली भाई बहुत शुक्रिया सर, सैल्यूट है आपको कि आपने माशाल्लाह ऐसे क्या कहते हैं इल्मी तौर पे बददियानत शख्स का भी आपने इतना इकराम किया और उसको पूरी तरीके से इज्जत देने के साथ साथ उस पर हक वाजे किया, तो इस पे आपको सलाम है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह तमाम जी। आका